हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कोर्स 506 का ब्लॉक 2 यूनिट 6 हमने कल स्टार्ट की थी, डेवलपमेंट क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में ना सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमने कल बहुत सारी टेक्निक पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिससे हम क्या कर रहे थे, सृजनात्मकता को बढ़ा रहे थे, उसको फोस्टर कर रहे थे। ठीक है, तो उसके आगे लिखा हुआ है कि और कौन सी गतिविधियों से आप बच्चों में सृजनात्मकता को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी बोले तो आपने वो सुना होगा ना, वो कौन सा सेंसोडाइन का एक, यदि आपके दांतों में तेज झंझनाहट हो, कुछ ठंडा या गर्म खाने से तेज झंझनाहट होती है तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वो वाली सेंसिटिविटी मत लेना। सेंसिटिविटी बोले तो कि आप मतलब बड़े सेंसिटिव हो, मतलब आप इमोशनली कुछ ज़्यादा हो, मतलब आप संवेगों से थोड़ा खेलोगे। कैसा है इसकी ट्रेनिंग? जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो हमारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि आप है कि आपने देख लिया कि एक क्लाउड है, आपने बोला बच्चों को, बच्चों आसमान में देखो। बच्चों ने आसमान में देखा, बोले आपको ये बादल दिख रहे हैं? बच्चे कहेंगे हाँ मैम दिख रहे हैं। बताओ इसमें कौन सी शेप आ रही है? तो बच्चे बताएंगे मैम एक हॉर्स आ रहा है, कोई कहेगा मैम एरोप्लेन दिख रहा है, कोई कहेगा मैम एक डायनासोर दिख रहा है। तो क्या है, ये हम बच्चों की जो उनकी सेंसिटिविटी है उससे खेल रहे हैं। दूसरा है एक पल्सेस का एग्जाम्पल दे रखा है। पल्सेस का क्या है, आपने अलग अलग टाइप की दालें रख दी है ना, अरहर की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, और बच्चों को क्या कर दिया, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब बच्चों को छू के बताना है कि कौन सी दाल कौन सी है, मतलब अरहर की कौन सी है ना, और छोले कैसे कौन से हैं, राजमा क्या है। तो ये सब क्या है, ये बच्चों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। सबसे बेस्ट मेथड होता है हर चीज़ के लिए। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपने पेन दे दिया, पेपर दे दिया, और जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हो उसको लिखो। ठीक है, तो इसमें ही डॉक्टर सीबर्ग थे, इन्होंने 52 ऑब्जर्वेशन लिखी थी। किस पे? एक कैंडल पे, मतलब एक कैंडल रखी थी, उस पर 52 ऑब्जर्वेशन लिखी थी। कैंडल जल भी रही थी, मतलब एक बार पहले तो ऐसे ही सादा लिख दिया था, फिर जब कैंडल को जला दिया था, तो टोटल मिला के उन्होंने कितनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी? 52। ठीक है, किसने लिखी थी? सीबर्ग ने। ओके, फिर आता है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बच्चों को क्लासिफिकेशन करना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ लिख दी और बच्चों को बोला एक काम करो, आप लोग इसको क्लासीफाई करो 10 की टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 की टेबल के अकॉर्डिंग। तो बच्चे क्या करेंगे, एक में लिख दिया बच्चों ने 10, जैसे एक बॉक्स में 10 लिख दिए, फिर दूसरे में हो गए 10, फिर हो गए 10, फिर हो गए 10, ऐसे करके यहाँ हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। तो ऐसे करके बच्चों ने बहुत सारी क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर आता है एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन ये वही है फिगर ऑफ स्पीच का, जो हम फिगर ऑफ स्पीच, आगे हम फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट पेडागोजी में एक वो है लैंग्वेज की, शायद 504 है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की पेडागोजी है, तो उसमें ये है फिगर ऑफ स्पीच। तो एल्ट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। एल्ट्रेशन क्या होता है, हम पुनरावृत्ति करते हैं ना किसी चीज़ की। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक लेटर ले लो, है ना, सपोज करो मैंने यहाँ लेटर ले लिया आर। आर से ना जो जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो जो भी आपके दिमाग में आ रही है, आप उसे लिखो। जैसे आपने आर से लिख दिया रणबीर, ठीक है, आपने लिख दिया क्या, कुछ भी लिख दो आर से। आर से आपने लिख दिया रोज, है ना, आर फॉर रेड। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको आर से आ रही हैं आपने वो लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए पहला जो लेटर है उसका एल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो बार बार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल यूजेस। फिर हम बच्चों को दिखाएंगे कि कोई भी एक चीज़ है उसका आप मल्टीपल यूज कैसे कर सकते हो, कितनी बार यूज कैसे कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के हमारे मल्टीपल यूजेस क्या हो सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, फिर न्यूज़पेपर जब पुराना हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसे कवर चढ़ा सकते हैं, है ना, कवर चढ़ा सकते हैं। कवर लिख दिया, कवर चढ़ाने के बाद हम आगे क्या करेंगे, हम उस न्यूज़पेपर को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर से वेस्ट ऑफ वेस्ट बनाते हैं, है ना, कि उससे फ्लावर बना लिया या उससे बॉल बना ली। ठीक है, तो क्या है, ये हमें उस चीज़ के क्या कर रहे हैं, यूज़। और फिर घर में हम सफाई करने के काम लगते हैं। सबसे अच्छा काम होता है न्यूज़पेपर का, पुराने न्यूज़पेपर का, कि कॉलन डालो मिरर पे और एकदम चकाचक एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसके मल्टीपल यूजेस है, मतलब एक चीज़ के अनेक यूज़, है ना। फिर है इमेजिनरी स्टोरी टेलिंग। बच्चों को बोलो कि कोई भी एक इमेजिनरी, मतलब कोई भी जो आपके मन में कोई स्टोरी आ रही है वो बनाओ। तो बच्चे अपनी स्टोरी बनाएंगे। मैम क्या होता कि एक बार ना एक जंगल में ना एक राजकुमारी थी, राजकुमारी के पंख में चोट लग गई थी, है ना,
तो एक राजकुमार आया, ऐसी सड़क से गुजर रहा था। तो बच्चे क्या करेंगे, जो भी उनके दिमाग में जो स्टोरी बन रही है ना, उसको या क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगी, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मतलब सोच सकते, उनका जो सोचने का दायरा है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर है इन्वेंशन। बच्चों को इन्वेंशन करने को दो, जो नई नई चीज़ें वो बना सकते हैं। उनसे बोलो कि कोई, जैसे हम लोग इन्वेंशन करके नई नई डिशेस बनाते हैं ना, कि कभी किसी ने सोचा होगा ढोकला और खांडवी बनना है ना, इडली, जैसे सिंपल इडली बनती है ना, रवे की। अब किसी ने क्या कर दिया, स्टफ्ड इडली भी बना दी है ना, तो उसमें स्टफिंग हो गई है भाई साहब, बढ़िया मस्त लगती है खाने में। तो क्या है, हम नई नई डिशेस बनाते रहते हैं ना। जैसे वो लच्छा पराठा है ना, ये तो खैर पुराना है, लेकिन क्या हो जाता है, लोग नई नई डिशेस, जैसे वो निशा मधुलिका है ना, कितनी सारी नई डिशेस बनाती है। तो क्या है, ये इन्वेंशन ही तो। अच्छा, ये डिशेस पे भी नहीं, हर एक चीज़ पे हमारा इन्वेंशन होता है, हम बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाते रहते हैं, तो वो सब क्या है, इन्वेंशन है। अभी और भी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है डेवलपिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर फोस्टर क्रिएटिविटी। ऐसे लर्निंग मटेरियल हमको डेवलप करने हैं जिससे क्रिएटिविटी क्या हो, इन्हेंस हो, फोस्टर हो। ठीक है, फोस्टर हो। तो सबसे पहले क्या है, देखिए इसके बारे में एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल दिए गए हैं। टॉरेंस और मेयर्स ने प्रिंसिपल दिए थे कि हम कैसे करके बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, फटाफट से देख लेते हैं। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ चिल्ड्रन आइडिया। जो भी बच्चों का आइडिया है, ठीक है, जो भी बच्चों के विचार आ रहे हैं, आपको उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, मतलब लाइक आप उनको क्रिटिसाइज करने लगे, अबे ये क्या बोल रहे हो, ये कैसा है, तो कुछ नहीं। जो अगर उनका आइडिया आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, उनको इंकरेज करना चाहिए। सेकेंड है, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ इमेजिनरी एंड अनयूजुअल आइडिया। चाहे उनका अगर इमेजिनरी आइडिया है, ठीक है, मतलब वो उनका काल्पनिक आइडिया है, जो उनका विचार है वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, और उसका अनयूजुअल है, मतलब लीक से हटके है, तब भी आपको क्या करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर आपको बच्चों को बताना चाहिए, मतलब इनकरेज करना चाहिए कि उनके आइडिया भी वैल्यूएबल है, मतलब उनके आइडिया क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, है ना। वो लोग, उनके जो आइडिया हैं वो वैल्यू रखते हैं, उनका भी कोई मूल्य है ना, ये आपको बताना है। फोर्थ है, इनकरेज एंड इवेल्युएट द सेल्फ इनिशिएट लर्निंग। अगर बच्चे खुद से क्या कर रहे हैं, खुद से इनिशिएट लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हर एक, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उस प्रोजेक्ट में वो खुद से बिना बड़ों की हेल्प लेके काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसे इवेल्युएट करना चाहिए, मतलब उसका मूल्यांकन करना चाहिए। फिफ्थ है, टाई इन इवेल्युएशन विद कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपको क्या है, जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हो, तो आपको उसके कॉज भी देखने हैं कि कारण क्या है, और जो उसके मूल्यांकन में जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना है, देखना है। ये किसने दिए थे, ये दिए थे टॉरेंस एंड मेयर ने, याद रखिएगा। टॉरेंस एंड मेयर ने बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे बढ़ाए, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। 5 प्रिंसिपल है। पहला, बच्चों के आइडिया को रिस्पेक्ट करो। दूसरा, बच्चों के इमेजिनेटिव और अनयूजुअल आइडिया को भी रिस्पेक्ट करो। तीसरा, उनके आइडिया की कोई वैल्यू है, ठीक है, मूल्य है। चौथा, इनकरेज करो, इवेल्युएट करो उनकी सेल्फ इनिशिएट लर्निंग को। पांचवा है, इवेल्युएशन करो उनका, जिसमें आप दोनों चीज़ें देखो, मतलब उसके कारण भी देखो और जो सिचुएशन आएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, वो भी देखो। ठीक है, अब फटाफट से इसमें शायद अब एक इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, फिर आईसीटी का रोल है, और फिर एक टॉपिक और है, और ये चैप्टर खत्म। चलिए, ये है फिर हमारी यूनिट 6 खत्म, ब्लॉक 2 खत्म, ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का। चलिए, इसमें इन्होंने आगे बताया कि 2 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, एक था सेंसिटिविटी, ठीक है, और एक था रिस्क टेकिंग। उन्होंने बताया था कि ये जो सेंसिटिविटी जो कैरेक्टर होता है ये फीमेल में है, फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर होता है, मतलब अगर फीमेल होगी तो उसके आंसर सेंसिटिविटी होगी। सेकंड, उन्होंने बताया था ये जो रिस्क टेकिंग कैरेक्टर होता है ये मेल का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और जो हमने ना वो जो करे थे फटाफट कि फटाफट गोली इतने पराठे और अंडे लपेट गया, यानी ये सारे कैरेक्टर प्लस इन दोनों में से, अगर फीमेल है तो फीमेल वाला, मेल है तो मेल वाला, अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे तभी क्या होगा, आदमी क्रिएटिव होगा। ठीक है, तभी बंदा क्या होगा, क्रिएटिव होगा, ये बताया था। लेकिन भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, चलो ठीक है, सेंसिटिविटी पे आपने ले लिया, लड़कियां सेंसिटिव होती है, लेकिन क्या रिस्क टेकिंग लड़कियां नहीं, लड़कियां रिस्क नहीं लेती? मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा रिस्क लड़कियां ही लेती हैं, है ना।
कि शादी करनी होती है उन्हें, अरेंज मैरिज में किसी अनजान व्यक्ति से शादी करती है, पूरे टाइम उसके साथ रहती हैं, तो ये एक टाइप का रिस्क लेना ही है। मतलब आप 25-26 ईयर तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो, फिर आप एक अनजान आदमी के साथ रहने लगो, है ना, फिर ये एक टाइप का, तो मेरे हिसाब से तो रिस्क टेकिंग यही होता है ना। बहुत सारी चीज़ों में लड़कियाँ रिस्क लेती हैं यार, पता नहीं क्यों बोला है। चलो फिर अगर बोला है तो हम पढ़ ही लेते हैं, है ना। बताया कि फीमेल है ना, ठीक है सेंसिटिव होती है, लेकिन बहुत सारी फीमेल आजकल प्रैक्टिकल भी तो है, ठीक है, तो ये करेक्टर है। आगे है टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए ना टेक्निक दी थी गिलफर्ड ने, जो टेक्निक दी थी उसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है? गिलफर्ड ने, ठीक है। ये तो फॉरेन की बात हो गई। अच्छा, इंडिया में कोई है जिसने दिया है? यस, इंडिया में है बकर मेहंदी और बीके पासी। बीके पासी तो बहुत फेमस है। बीके पासी का 2017 वाले पेपर में 2017 वाले में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो बीके पासी और बकर मेहंदी इन्होंने ना इंडिया में दिया। अच्छा, ये जो पासी का टेस्ट है ना, इसी के ही इन्होंने, कि मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब इस टेस्ट में होता क्या है वो पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं। फिर क्या है, पहला है बीके पासी के टेस्ट में सीइंग अ प्रॉब्लम टेस्ट। आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, मतलब आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक प्रॉब्लम के। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 4। फिर है अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। इसमें क्या है, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 2 जो हम मल्टीपल यूज होते हैं ना, जो हमने आज तक कभी उस चीज़ का यूज़ नहीं किया, वो उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर के आप क्या 2 अनयूजुअल यूज लिख सकते हो, ठीक है, वो बताओगे। फिर क्या है, थर्ड में आपको दिए जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब सिचुएशन दी जाएगी, तब आपको उसके टेस्ट के आंसर्स लिखने होंगे। फिर है इंक्यूसिटिव टेस्ट। इसमें क्या है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पे तो इन तीनों में तो हम आपको सिचुएशन दे रहे थे या क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन इसमें आपको खुद से नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, वो सब इसमें बनाना है। फिर है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी में क्या है, आपको 3 शेप दी जाएंगी, क्यूब यानी घन, और आधा क्यूब मतलब आधा घन, और क्यूबॉइड यानी घनाभ। ऐसे होता है ना, घन है ना, ये होता है घन, और घनाभ कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, स्क्वायर बन गया है ये। अरे भैया सॉरी, हाँ बहुत ही सुंदर सा बना है, सॉरी, पर ऐसा समझ लो, एक क्यूब, आधा क्यूब और एक क्यूबॉइड दिया जाएगा, और उससे जो भी डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हो वो आपको बनानी है। लास्ट है एलैबोरेशन। एलैबोरेशन बोले तो आपको एक इनकम्प्लीट फिगर दी जाएगी और आपको उसमें डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। और जैसे मान लो, एक हम गेम नहीं खेलते थे बचपन में, स्कूल में जब फ्री पीरियड होता था, ऐसे करके ना वो कैट सी बना देते थे, हमें आँखों में पट्टी बांध दी जाती थी और उसकी पूंछ ऐसे बनानी होती थी, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, है ना, वो भी इस टाइप के होते हैं। आपको एक इनकम्प्लीट फिगर दी जाएगी, आपको उसको क्या करना है, डिटेल करनी है। कैसे क्या करना है, देखिए बिल्कुल खत्म हो गया चैप्टर। टेस्टिंग टेक्निक किसने दी थी? गिलफर्ड ने। किस पे दी थी? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में किसने दी थी? बकर मेहंदी, ठीक है, और बीके पासी, ठीक है। बीके पासी के टेस्ट के कितने थे? 6 थे। पहले था प्रॉब्लम को देखना, 4 क्वेश्चन, अनयूजुअल यूजेस 2 क्वेश्चन, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशन, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं, परसिस्टेंसी, क्यूब, हाफ क्यूब और क्यूबॉइड, और एलैबोरेशन, इनकम्प्लीट फिगर में डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, हमारी यूनिट कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट ब्लॉक 3 के साथ, यूनिट 7 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा, और फिर हम कल मिलते हैं। नमस्कार।